अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुनां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी अभिमानी रावण से कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध विसारी। खर के शत्रु रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलिस जसो विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। कभी पुलिस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल सूद जिन सरितन नाही, बरसी गए पुण्य तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल वर्षा का ही सहारा है, वे वर्षा भी जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहाऊं पन रोपी, विमुखी राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजितोहि, सकहि न राखे राम करे द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले को नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुत शूल प्रद, त्यागौ तम अभिमान। भजौ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम स्वरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतीत बानी, भगति विवेक विरति नैसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरुबर ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी
रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई है कह हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी आ पहुँचे। नाई सी करी विनय बहुता, नीति विरोध न मार्यूं दूता। आन दंड कछु करियु गोसाई, सबही कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत भी हसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठयु बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूँ समुझाई, तेर गोरी पटी बांधी पुनि पावक देखु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अर्थात तेल में कपड़ा डुबाकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछ हीन बानर कहाँ जाई, तब सच निज नाथई लई आई। जिनके की निसी बहुत बड़ाई, देखियाऊं मैं तीन कहे प्रभु थाई। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वो मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। जरा मैं उनकी प्रभुता और समर्थ तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचय मोड़ सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन ग्रत तेला, बारी पूंछ कीनी कपि खेला। कौतुक कहें आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ में लपेटने में इतना कपड़ा और घी लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़कर लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत ही हंसी करते हैं। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निभि चढ़ो कनक अचारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर चढ़े
उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास तभी गर्जा कपि बड़े लाभ हताश। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।